साईं की बात। बच्चे, तेरी खुशियाँ जल्द लौटेंगी मेरे बच्चे, जल्द ही तेरी खुशियाँ वापस आएंगी मेरे बच्चे, ये मेरा वादा है तुमसे। और सुनो, अगर कोई किसी के लिए बुरी बातें कहे ना, निंदा करे, चुगली करे ना, तो वहाँ पर खड़े मत हुआ करो मेरे बच्चे। जितना कहने वाला पापी है ना, उतना सुनने वाला भी पापी होता है मेरे बच्चे। तो वहाँ से तुम हट जाया करो, ना कहो ना सुनो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैं नहीं चाहता कि तुम पाप का भागीदार बनो मेरे बच्चे, वहाँ से हट जाया करो। और सुनो मेरे बच्चे, जब तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम्हें सहायता की ज़रूरत है, तुम्हें किसी की ज़रूरत पड़ रही है, किसी सहारे की ज़रूरत है, तो ये मत सोचा करो कि सारे काम तुम अकेले ही करोगे। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम किसी पर निर्भर नहीं होते, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे बच्चे ऐसी होती हैं जब तुम्हें सहायता मांगनी होती है मेरे बच्चे, क्योंकि हर काम को, हर एक चीज़ को तुम नहीं कर सकते। हर इंसान का अपना अलग अलग काम है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर तुम्हें लगे, तुम्हें महसूस हो कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है, तो मदद ज़रूर मांग लेना मेरे बच्चे। शर्म मत करना, तुम बहुत शर्म करते हो, शर्म मत किया करो, क्योंकि मेरे हर एक बच्चे के पास में अलग अलग गुण हैं मेरे बच्चे, हर बच्चे के पास में। अगर किसी एक मेरे बच्चे को दूसरे बच्चे की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो सहायता मांग सकता है। इसमें शर्म की बात क्या है मेरे बच्चे? हर एक मेरा बच्चा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर एक मेरे बच्चे को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बिना झिझके मेरे बच्चे, जो सहायता है ना, मांग लिया करो। और सुनो, तुमने अपने और उनके बीच में जो दीवार खड़ी कर दी है ना मेरे बच्चे, उस दीवार को सिर्फ़ और सिर्फ तुम हटा सकते हो और कोई नहीं। तुम अगर ये सोचो ना कि तुम्हारे और उनकी दीवार को कोई और हटा सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं हो सकता। उसे तुम्हें ही हटाना होगा और तुम्हें ही आगे चलकर आगे से बात करनी होगी। अगर तुम आगे से चलकर बात नहीं करोगे तो बात ख़त्म नहीं होगी। तुम्हें आगे से चलकर बात करनी होगी। और ये क्या, तुम मेरे लिए सुरमा लेकर आए थे और तुमने मुझे लगाया नहीं? मुझे सुरमा तो लगाते कम से कम, जब लेकर आए थे तो सुरमा लगाओ मुझे। और जो तुमने पंछियों को दाना डालना शुरू किया था ना, उसे दोबारा से डालना शुरू कर दो। और सुनो, अगर तुम्हें आकर कोई कुछ कहता है ना, या कोई ऐसी बात करता है जो तुम्हें पता नहीं या तुम्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उन बातों को आगे फैलाने का कोई मतलब नहीं। जहाँ की बात है उसे वहीं ख़त्म कर कर तुम आगे बढ़ जाओ, और ना किसी से कहना, ना कुछ करना, क्योंकि जिस बात की तुम्हें कोई जानकारी नहीं ना, उन बातों को आगे करने का कोई मतलब नहीं है। और सुनो, जिस तरह से तुम सुबह शाम मेरे भजन गाते हो, मेरा नाम जाप करते हो, मेरे बारे में सोचते हो ना, तो ये सब कुछ लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। तुम मन ही मन मेरा भजन कर सकते हो, मन ही मन मेरा नाम जाप कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो मेरे बच्चे। तुम मेरी कृपा प्राप्त कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम लोगों को दिखा दिखा कर ही ऐसा करो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुम ना जब स्नान करने जाते हो ना, तो स्नान करने से पहले मेरे बच्चे, तुम सुबह उठते ही मेरे बच्चे मेरा उदीजल ले लिया करो, उसके बाद स्नान करने जाया करो, और स्नान करने के बाद मेरी पूजा करो। और उसके बाद मेरे बच्चे, जो तुम्हें लगे वो तुम करा करो, या तुम मेरा साईं सा चरित्र का पाठ किया करो, स्तवन मंजरी किया करो। और सुनो, तुम्हें मेहनत करने का बहुत शौक़ है ना, तो ये शौक़, ये नशा तुम्हारे अंदर से कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये शौक़, ये नशा, ये हमेशा तुम्हारे अंदर बरकरार रहना चाहिए। ये नहीं कि जो चीज़ तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल गई, ऐसा नहीं मेरे बच्चे। मिलने के बाद भी अगर वही नशा तुम्हारे अंदर इतना ही रहेगा जितना तुम्हारे अंदर पहले था, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, तो तुम्हें ना आगे और तरक्की करने से कभी कोई रोक ही नहीं सकता। जो तुम चाहते हो, जितना तुम्हारी सोच है ना पाना, जितना तुम हासिल करना चाहते हो, मैं तुमसे पक्का वादा करता हूँ कि तुम उससे कहीं ज़्यादा हासिल कर लोगे, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा, हर एक चीज़ से ज़्यादा मेरे बच्चे। बस तुम देखते जाना। अगर कोई ऊंची आवाज़ में बोल कर, चिल्ला कर और बहुत ज़्यादा चीख करना अपने आप को साबित करने की कोशिश करे कि वो सही है, तो वो ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चे कि वो सही हो। क्योंकि अक्सर जो लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं ना, वो सही नहीं होते। वो दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग चिल्ला रहे हैं ना, उनकी बातों में कभी मत आना, उनकी तरफदारी कभी मत करना, क्योंकि जो चिल्लाते हैं ना, वो अक्सर लोग गलत होते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि वो दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। और जो सच होता है ना, उसे कभी चीखने चिल्लाने की ज़रूरत पड़ती नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि उसे लगता है, उसे पता है कि विश्वास है कि उसका साईं उसके साथ है, और उसका साईं उसे सही साबित कर देगा।
उसे पता है, इसलिए ना वो चिल्लाने पर विश्वास नहीं रखता, वो अपने साईं के वक्त पर विश्वास रखता है। और आज तो तुमने मेरे बच्चे कमाल कर दिया, आज तो तुमने मेरे बच्चों को खाना खिलाया। कोई मेरा बच्चा ऐसा बच्चा था जो बहुत दिनों से भूखा था, जिसकी आत्मा तृप्त नहीं थी मेरे बच्चे, और तुम्हारी वजह से आज उसकी आत्मा तृप्त हुई। तुमने जो किया ना मेरे बच्चे, वो बहुत शाबाशी के लायक था। मेरा खूब सारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, खूब सारा। और ऐसे ही मेरे बच्चे ज़रूरतमंद बच्चों की हमेशा मदद किया करो। जो भी तुम्हें लगे ना, जितनी तुम्हारी सक्षमता हो, जितना तुम कर सको मेरे बच्चे, उन मेरे बच्चों की सहायता किया करो, क्योंकि मैंने तुम्हें सक्षम बनाया है कि तुम उनकी सहायता करो। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मैं तुम्हें इतना सक्षम बना दूंगा कि तुम आगे चलकर ना बहुत लोगों की सहायता करोगे। शुरुआती दौर में अभी तुम एक हो, आने वाले वक्त में ना तुम बिल्कुल सामूहिक में ही काम करोगे, एक से दूसरे के साथ, दूसरे के तीसरे के साथ तुम्हारी बहुत बड़ी एक ऐसा समूह तैयार हो जाएगा मेरे बच्चे। इतने सारे लोग तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे आने वाले वक्त में कि बहुत लोगों की सहायता पहुंचेगी, बहुत लोगों तक मेरा नाम पहुंचेगा, मेरा प्रचार पहुंचेगा मेरे बच्चे। और तुम्हारी वजह से इतने लोग जुड़ जाएंगे मेरे बच्चों की सेवा करने के लिए, और ये सेवा मेरी बहुत बड़ी सेवा होगी मेरे बच्चे, बहुत बहुत बड़ी सेवा। और सुनो, कोई ऐसा बच्चा भी है जो आगे से चलकर तुम्हें योगदान देने आएगा, और उसके योगदान के लिए तुम मना मत करना, उसका योगदान तुम लेना, क्योंकि उसके ना कुछ अशुभ कर्म है मेरे बच्चे। उसके योगदान से उसके अशुभ कर्म खत्म हो जाएंगे मेरे बच्चे। उसका योगदान लेना बिल्कुल मत भूलना, और वो सामने से चल कर आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ये संकेत है मेरे बच्चे, वो सामने से कहेगा तुमसे कि वो योगदान करना चाहता है, और उसे योगदान करने देना, उसे मना मत करना। और जिस दिन ना मेरे बच्चे तुम मेरे समाधि मंदिर में कदम रखोगे ना, उस दिन तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी लीला होगी मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ी लीला होगी। तुम समाधि मंदिर में जिस दिन आओगे ना, उस दिन होगा कुछ ऐसा अलग सा होगा, कुछ अनुभूति होगी तुम्हें जो इससे पहले, आज से पहले कभी नहीं हुई तुम्हारे साथ, लेकिन इस बार होगी। तुम शिरडी पहले भी कई बार आ चुके हो, लेकिन इस बार जब आओगे ना तो कुछ लेकर आओगे, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ मेरे बच्चे। उसी के साथ तुम शिरडी आओगे और तुम्हारे साथ कुछ अनुभूति होगी मेरे बच्चे, बहुत अलग सी अनुभूति होगी, तुम देखना मेरे बच्चे। और ना तुम्हें ना एक मौका दिया जाएगा, जिस मौके को हासिल करने के लिए तुमने सालों साल लगा दिए थे, बहुत साल, लेकिन अब वो मौका मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। उस मौके को पाकर ना यूं ही मत जाने देना, उस मौके पर अपना बहुत मेहनत करना, जी जान लगा देना मेरे बच्चे, इतनी मेहनत करना मेरे बच्चे, बहुत मेहनत करो जिससे तुम आगे बढ़ सको मेरे बच्चे। और सुनो, तुम अभी किसी धर्म संकट में फंस गए हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करूं क्या ना करूं, तुम सबसे पूछ रहे हो ना, तो सुनो मेरी बात को। अभी इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। अभी सिर्फ तुम्हें शांत रहना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हें कुछ समझ में ना आए ना तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, वो सब मुझ पर छोड़ दो। जब मुझे तुमसे जैसे करवाना होगा, जिस वक्त करवाना होगा, जिस तरीके से करवाना होगा, मैं करवा लूँगा। अभी तुम बस शांत रहो। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, अभी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने तरीके से करवा लूँगा, जैसे भी मुझे करवाना होगा। और सुनो, आज रात को सोने से पहले मेरा 11 बार नाम जाप करना और उसके बाद सोना मेरे बच्चे। अब क्यों, ये मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन जब सो जाओगे ना तो तुम्हें कुछ अलग सा होगा, कुछ अलग सा घटित होगा तुम्हारे साथ। अभी नहीं कहूँगा, जब होगा ना तब मुझे तुम बताना, आकर मेरे पास आना और मुझे बताना कि तुम्हें क्या क्या महसूस हुआ, मेरे पास आकर ज़रूर ज़रूर बताना। और ना आज रात को सोने से पहले मेरे आगे दूध का ग्लास रख देना मेरे बच्चे, और वो भी गुनगुना होना चाहिए, मैं ज़रूर पीऊँगा। आ जाऊँगा रात को वहाँ पर और मैं आकर दूध पी कर जाऊँगा मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।